वेलकम टू न्यूटन क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये दोनों का ऑब्जेक्टिव आज कराने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल की एक गोलीय बिंदु में व्यास की अनुदिशा आपतित प्रकाश की किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा? तो 2 बार। सी आंसर सही हो जाएगा, 2 बार। दूसरा नंबर क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। लेंस फोकस की संख्या 2 होती है। तीसरा नंबर सवाल, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। बी आंसर सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, श्रम सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तर लेंस का होता है। डी आंसर सही हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल, अवतल दर्पण में अवधानित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो ये आंसर इसका सही जवाब हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच। ये आंसर सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो अवतल दर्पण के ऋणात्मक और उत्तल दर्पण के धनात्मक मानी जाती है, इसका ऋणात्मक मानी जाती है। सातवां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी कहा जाता है, अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। आठवां नंबर क्वेश्चन, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगी तो अपसारित। बी आंसर सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा अवधानीय होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1+ होता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो समतल द्वारा भी मिल सकता है, अवतल द्वारा मिल सकता है, उत्तल दर्पण द्वारा मिल सकता है। इनमें से सभी। डी आंसर सही हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो प्रकीर्णन। सी आंसर सही हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है तो अभिलंब की ओर। आंसर सही हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की धनात्मक होती है, अवतल लेंस की ऋणात्मक। इनकी धनात्मक, इनकी ऋणात्मक होती है। 14वां नंबर क्वेश्चन, चिन्हों की निर्देशक प्रॉपर्टी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है, निर्देशक चिन्ह प्रॉपर्टी में सभी दूरी मापी जाती है तो ध्रुव से। बी आंसर सही हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I बराबर नहीं है 0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है इसका? तो सी आंसर सही हो जाएगा, आपतन कोण बड़ा है अपवर्तन कोण से। 17वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी को लेंस नहीं बनाया जा सकता है। 18वां नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी? उत्तल लेंस होता है कैसे बाबू? तो प्लस होती है, तो इसका 100 आंसर सही हो जाएगा। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो बी आंसर सही हो जाएगा, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस गोलीय दर्पण तथा किस पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है? दर्पण तथा लेंस संभव होता है तो दोनों अवतल। आंसर सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन,
ये 2016 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया सवाल है। प्रकाश का पवर्तन में कितने नियम? तो 2 नियम। भी है क्वेश्चन है बाबू, 2 नियम। 22 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? तो 2 नियम। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है, ये देखो इतना बार पूछा गया सवाल है। 23 नंबर क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। डी आंसर सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, किस माध्यम के अपवर्तन का मान होता है? तो साइनार बटा साइनार होता है। ये आंसर सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ऐसा उत्तल लेंस होता है। ऐसा कुछ ऐसा होता है, ऐसा आंसर सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आधुनिक m बराबर होता है तो v बटा u। डी आंसर सही हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया सवाल है, देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है? तो r बराबर 2f। आंसर सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? तो निर्गत कोण। 29 नंबर क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो 1 डायोप्टर। बी आंसर सही हो जाएगा। 30 नंबर, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आधुनिक प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु की स्थिति होती है? ये आंसर सही हो जाएगा, दर्पण तथा उनके फोकस के बीच। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा या छोटा होता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा। आंसर सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण है तो अभिसारी। आंसर सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण है तो अपसारी, उत्तल दर्पण। 33 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बाना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक या छोटा। आंसर सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब कर रहा है बाबू, तो अवतल दर्पण द्वारा हो सकता है। बी आंसर सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? बड़ा वास्तविक, तो अवतल दर्पण। सी आंसर सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा कह रहा है तो काल्पनिक होता है। बी आंसर सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, किस वस्तु का आधुनिक प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। आंसर सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है तो सीधा होता है। आंसर सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल दर्पण। बी आंसर सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण की धनात्मक होती है। 41 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं? तो फोकांतर। बी आंसर सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है तो f बराबर r/2। ये आंसर सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का। बी आंसर सही हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, देखिए। 44 नंबर क्वेश्चन, सौर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का। आंसर सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह होती है तो अवतल दर्पण का। बी आंसर सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आंसर सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, पानी में डूबी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा तो कम होगी। बी आंसर सही हो जाएगा।
48 नंबर क्वेश्चन, उत्तर लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक को उल्टा, बी आंसर सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, उत्तर लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है जब बीम फोकांसर से कम दूरी पर आता है, बी आंसर सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी को व्युत्पन्न को लेंस की क्षमता कहते हैं, सी आंसर सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, लेंस में जब बीम एफ और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है तो बड़ा और वास्तविक, आंसर सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, दो वक्रीय पीठ से घिरा ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस, सी आंसर सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस का उपयोग कर दिग्दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है तो उत्तर लेंस द्वारा, बी आंसर सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, नई कृतीय चिन्ह पर पाठी के अनुसार दर्पण के सामने रखी गई बीम की दूरी ली जाती है तो ऋणात्मक। 55 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक लेंस के दो वक्ता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की दो वक्र सतह होती है, आंसर सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी भी में संबंध है तो लेंस में माइनस में होता है, बी आंसर सही हो जाएगा। 57 क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका त्रिज्या होगी तो आर बराबर सूत्र होता है 2F यानी 2 गुना हो जाएगा तो 10 दूना 20, बी आंसर सही हो जाएगा। 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है तो उत्तर लेंस, बी आंसर सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, उत्तर लेंस द्वारा आधुनिक काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनाता है जब वस्तु रहती है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच। 60 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण 5 सेमी दूर रखे बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी दूरी उसी ओर बनाता है जिस ओर बीम हो तो अवधि होगा, ये देखिए बनाया गया है m बराबर v/u, तो v कितना दिया है 30, u दिया है 5 तो काटेंगे तो 6 बचे 30 -6, बी आंसर सही हो जाएगा।